आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपने बात की हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, कैसे देखते जिस तरीके के मुद्दे आपने उठाए? हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से लचर हो चुकी हैं। हरियाणा का आम व्यक्ति बहुत परेशान है। या तो ज़मीन बेच के महंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है, या दिल्ली और पंजाब की तरफ भागता है कि वहाँ पे मुफ्त इलाज होगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री की होम कॉन्स्टिट्यूंसी अम्बाला के अंदर महिला को सब्जी की रेहड़ी पे बच्चे को जन्म देना पड़ता है। हॉस्पिटल से ना स्ट्रक्चर मिलता, ना डॉक्टर मिलते। दादरी जैसे शहर के अंदर टॉर्च की लाइट के अंदर ऑपरेशन होता है। गुड़गांव जैसे शहर में एक जो सरकारी हॉस्पिटल पिछले 5 साल से टूट रहा, बनना कब शुरू होगा पता नहीं। एम्स की घोषणा देश के प्रधानमंत्री करते हैं 2015 में, 2024 आ गया, आज तक उसका शिलान्यास नहीं हुआ। तो हरियाणा के अंदर गुड़गांव जैसे शहर में 12 साल से छोटे बच्चों के लिए इलाज का अलग कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो प्रबंध नहीं है। ना तो वहाँ पे पेडियाट्रिक आईसीयू है, ना पेडियाट्रिक एनेस्थीसिया है। केवल एक हॉस्पिटल पीजीआई रोहतक है जहाँ पे न्यूरो सर्जरी का या सुपर स्पेशलिटी का इलाज का प्रबंध हरियाणा में है। नहीं तो पूरे हरियाणा के अंदर ये सुविधा नहीं है। हरियाणा में डॉक्टर खुश नहीं है, नर्सें खुश नहीं है, और जहाँ तक बात है स्वास्थ्य मंत्री भी खुश नहीं है। वो भी महीनों महीनों हड़ताल पे रहता है। स्वास्थ्य मंत्री तो कहते हैं, खुद को गब्बर कहते हैं कि चलो लापरवाही हो जाती हैं, लेकिन कार्रवाई में मतलब गब्बर तो जब आदमी को बेधड़क मारता था ना, तो मेडिकल व्यवस्था के अंदर गब्बर नहीं चाहिए। मेडिकल व्यवस्था में तो एक सेंसिटिव इंसान चाहिए जो गब्बर की भूमिका में ना हो, एक अभिभावक की भूमिका के अंदर हो। वो गब्बर हैं जब भी तो बच्ची रेहड़ी पे पैदा हो रही हैं। ये अगर गब्बर नहीं होते तो बच्ची रेहड़ी पे पैदा होती तो बहुत दर्द होता है। इंडिया गठबंधन की बात करें, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी मीटिंग्स भी रही आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के बीच। तो हरियाणा की खासकर बात करें तो किस तरीके से सीट शेयरिंग को लेके आपकी तरफ से किस तरीके से कोई बात रखी गई है? टीम इंडिया के अंदर सीट शेयरिंग के लिए कमेटियां बनी हुई हैं। वो कमेटियां अपना उस पर नेगोशिएशंस कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। जब बातचीत फाइनल होगी तो आप सबके सामने आ जाएगा। तो अभी निर्मल सिंह चित्रा पार्टी छोड़ दिया उन्होंने, और अशोक तंवर की भी लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि जल्द वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। तो क्या इससे चुनाव बहुत नज़दीक है, पार्टी को खामियाजा नहीं होगा हरियाणा में? गांधी जी ने जब नमक यात्रा शुरू की थी तो लाखों लोग उस यात्रा में शामिल हुए। कुछ कुछ यात्रा के बीच में से निकलते भी चले गए। उन लाखों लोगों का उद्देश्य था देश आज़ाद हो। ये जो अरविंद केजरीवाल जी की यात्रा है, इसका उद्देश्य देश शिक्षित हो, देश विकसित हो। हरियाणा के अंदर बदलाव यात्रा निकाली, हरियाणा में बदलाव रैली निकल रही है। ये यात्रा तो बदलाव पूरा करके ही संपन्न होगी। इस यात्रा के बीच में से कोई उतरता तो उसकी अपनी मर्जी है। हमारी तरफ से सबका स्वागत है। अभी तक अशोक तंवर ने पार्टी छोड़ी नहीं है, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई है या बातचीत करेंगे आप? 3-4 दिन से पिछले मेरे संपर्क में नहीं है। अखबारों के माध्यम से जो आपको सुनने को मिल रहा है वो हमें मिल रहा है। एक और चर्चा थी कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ हैं वो विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। तो इस पे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनकी पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। ये निर्णय जो है वो चुनाव आयोग को लेना है, केंद्र को लेना है। तो आम आदमी पार्टी का इसको लेके क्या स्टैंड है? देखिए, आम आदमी पार्टी तो इकट्ठे चुनाव हो जाए तो तैयार है, अलग अलग हो जाए तो तैयार है। आम आदमी पार्टी अपने जुए पूरी तैयार है। परंतु ये गुड़गांव नगर निगम का चुनाव 1.5 साल से नहीं करा रहे, फरीदाबाद नगर निगम का चुनाव 2 साल से नहीं करा रहे, पंचायत का चुनाव इन्होंने 2 साल बाद कराया, और जब वो सरपंच इनके विरोध के सारे चुन के आ गए तो उनके अधिकार स्नैच कर लिए। तो ये प्रजातंत्र से भागते हैं, लोकतंत्र को तो एक राम मंदिर का मुद्दा चला, कांग्रेस ने एक तरीके से जो निमंत्रण मिला था उसको अस्वीकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी का इस पर क्या स्टैंड है? और अगर आम आदमी पार्टी में शामिल हर हिंदू के कन कन में राम बसता है, तो राम किसी का अकेला नहीं है, हमारा सबका है। राम मंदिर में हम पहले भी हो गए थे, आगे भी जाते रहेंगे। ना कोई रोक सकता, ना किसी को रुकने से रुकेंगे। क्या आपकी पार्टी के जो शीर्ष नेता उनको अभी तक निमंत्रण मिला है?
देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उनको सेव द डेट की एक चिट्ठी तो मिली थी और निमंत्रण मिलेगा तो मेरे ख्याल वो जाएंगे भी। धन्यवाद। ये थी आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, जिन्होंने हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए, साथ ही आने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का क्या स्टैंड रहने वाला है, इस पे भी खुल के अपनी बात रखी। कैमरामैन हरजिंदर के साथ जयदीप राठी, पंजाब केसरी टीवी।